लेकिन ये जो घोटाला हुआ है ना उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, क्योंकि बार बार हो रहा है। किसी को आवाज़ तो उठाना पड़ेगा। जो भी गलती किया उसको जेल में भेजना चाहिए। भी जुड़े, केजरीवाल भी जुड़ने दो। प्रशांत किशोर ने भी सपोर्ट किया है। यदि इस देश में कोई आगे प्रधानमंत्री पद का दावेदार है तो राहुल गांधी को छोड़ के कोई नहीं है। ईडी क्लीन है इसलिए वो डरता नहीं है, क्योंकि कोई एक सोनम वांगचुक को छोड़ करके कोई भी पॉलिटिकल थिंकर इनके साथ नहीं। बेंगलोर से यहाँ आए किस लिए? तो ये प्रोटेस्ट के लिए 13 का शेड्यूल था ना पहले, तो मैं निकला हुआ था। पुणे में इनका मीटिंग था, उधर अटेंड किया। बाद में मैं दिल्ली की ओर चला, तो बाद में पता चला कि ये पोस्टपोन हो गया है 20th को। फिर पुणे से अहमदाबाद, उदयपुर, जयपुर में ऐसे यही कैंपेन करते हुए आके पहुंचा। नीट का पेपर था आपका भी? नहीं, मेरा नहीं था, लेकिन ये जो घोटाला हुआ है ना उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, क्योंकि बार बार हो रहा है अलग अलग एग्ज़ाम से। ऐसे होता रहेगा तो कैसे? किसी को आवाज़ तो उठाना पड़ेगा। तो इसलिए हमारे भी बच्चे हैं, अभी 12th में पढ़ते हैं, और बेटी भी है अभी 8th में है। तो हम सोचा कि आगे भी ऐसा हो तो कैसे, तो इसलिए सोचा कि सरकार इसके बारे में बहुत गंभीर से सोचना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, फेयर, ट्रांसपेरेंट और हॉनेस्ट। जो भी गलती किया उसको जेल में भेजना चाहिए। अगर फेयर इन्वेस्टिगेशन होना है तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देना पड़ेगा, नहीं तो वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ना एविडेंस को। अभी तो सुना था अगले हफ्ते उसके ऑफिस में आग लगा हुआ है। आग लगाया इन्होंने। तो रही है कि जो भी गुनहगार होगा उनको सख्त से सख्त आरोप लगाया जाएगा उस पर और उनको सजा मिलेगी। और इस बार जो 20 तारीख को जो पेपर होने वाला है वो पूरी तरह से फोर्स के नज़रों में होगा, आर्मी के नज़रों में होगा। कोई धांधली नहीं होगी इस बार। लगता है कि इस बार कोई धांधली नहीं होगी। देखेंगे, होने के बाद ही पता चला। ये जब नीट हो गया उसके बाद ये पता चला है ना, क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है नहीं हुआ है, तो बाद में पता चलेगा कि कैसे हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को आप किस तरह से देखते हो, क्या लगता है? एक आंदोलन की तरफ पे देख रहा हूँ। अभी तो ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। जब ये सूर्यकांत जी जस्टिस ने बोला तो तब से ये चालू हो गया। तो ये नीट का मुद्दा लेके अभी ये खड़ा हुआ है। देखेंगे क्या होता है। आंदोलन है, अभी आंदोलन ये आगे बढ़ेगा, मेरे ख्याल से और आगे बढ़ेगा। कल केजरीवाल से जोड़ा जा रहा है इसको कि केजरीवाल ने भी आंदोलन किया था और उन्हीं के वही काम करने वाले ही लोग हैं ये अभिजीत दीपके। क्या केजरीवाल इनसे जुड़ा हुआ है? जुड़ने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, जुड़ना चाहिए, क्योंकि हम भी जुड़े, केजरीवाल भी जुड़ने दो। प्रशांत किशोर ने भी सपोर्ट किया है और राकेश टिकैत सर ने भी सपोर्ट किया है। सबको सपोर्ट करना पड़ेगा। मामला हमको इस पे टिकना है कि जो घोटाला हुआ है उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। जो घोटाला हुआ है लाखों करोड़ों का, उसके पीछे घोटाला रहता है, जब इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चलता है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के लिए आप लोग धरना दिए हैं। 6 तारीख को आए थे, ये दूसरी बार है। अगर ये पेपर सही ढंग से चला जाता है, इनका जो वो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मिल जाता है, उसके बाद कांग्रेस जनता पार्टी का आगे का रणनीति क्या होगी, आगे का प्लान क्या होगा? ये मिल जाता तो ये सक्सेस हो जाता है। ये जो प्रोटेस्ट है, आगे के क्या होगा देखेंगे। जिन्होंने इनिशिएट किया क्या करेंगे वो लोग। ऐसे ही आंदोलन इधर ही ख़त्म होता है जो मुद्दा उठाए तो। और सिस्टम चेंज के बारे में अगर सोच रहे हैं तो ऑब्वियसली पॉलिटिकल अल्टरनेटिव के बारे में सोचते होंगे, क्योंकि आपकी नज़रों में है कोई? हाँ, आपके नज़रों में है कोई अल्टरनेटिव? मतलब जो सरकार को बदलने की जो आप बात कर रहे हैं, आपके नज़रों में कोई है कि जो सरकार को टक्कर दे? युवा लोग आगे आना चाहिए, हर राज्य में आगे आके एक पॉलिटिकल अल्टरनेटिव बनाओ, चुनाव लड़ो, अंदर जाओ, तभी आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर दोनों कांग्रेस बीजेपी ऊपर आप डिपेंड नहीं हो सकते। राहुल गांधी तो कह रहे हैं ना, हम युवा हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं पूरा कांग्रेस जनता पार्टी को। राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि हम भी युवा हैं, वो भी कह रहे पेपर लीक की बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि वो आने वाले प्रधानमंत्री होंगे? देखिए, आज की डेट में यदि ऑनेस्टली यदि इस देश में कोई आगे प्रधानमंत्री पद का दावेदार है तो राहुल गांधी को छोड़ के कोई नहीं है। आज इस पूरे देश में एक अकेला पॉलिटिशियन है जो नरेंद्र मोदी की आंख में आंख डाल करके बात करता है, जिसने 48 घंटे 52 घंटे जो ईडी के क्वेश्चंस का सामना किया है। यानी वो ईडी क्लीन है। ईडी क्लीन है इसलिए वो डरता नहीं है। पिछले 26 दिनों में इंडियन यूथ कांग्रेस ने और एनएसयूआई ने 50 प्रोटेस्ट किए हैं पेपर लीक के ऊपर। जो
मेन मीडिया में कवर नहीं होता। 1 करोड़ से ऊपर इंडियन नेशनल कांग्रेस का यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब एल्गोरिदम नहीं देता, तो ये लोगों तक पहुँचे नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं है ये अभिजीत दीप के विपक्षी आवाज़ नहीं है। जब विपक्षी आवाज़ की कभी भी बात होगी तो राहुल गांधी की ही बात होगी। विपक्ष भी तो समर्थन कर रहे हैं ना इनका। विपक्ष ने, राहुल गांधी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने, जैसे आप देखिए, मैडम ने उनसे पूछा कि आप सीजेपी को सपोर्ट करने आए हैं, बोले मैं सीजेपी को सपोर्ट करने नहीं आए, मैं यहाँ के युवाओं के मुद्दों को जो है उनको सपोर्ट करने के लिए आया हूँ। मैं आपको बता दूँ कि मैं पिछले प्रोटेस्ट में भी यहाँ पे था। यहाँ पे 50% से ज़्यादा लोग जिनको कॉकरोच जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी बधाई की पात्र है कि क्योंकि लोग डरपोक होते हैं ना, डर लगता है कैसे आके बोले। तो अभिजीत दीपके को ये क्रेडिट दिया जा सकता है कि उनके बहाने हजारों लाखों लोगों को जिनके बच्चों का भविष्य दांव पे लगा है, उनकी फ्रस्ट्रेशन, उनका गुबार, उनका गुस्सा निकालने का एक प्लेटफॉर्म दिया है। अभिजीत दीपके अपोजिशन नहीं है, अपोजिशन की आवाज़ भी नहीं है। और यदि मेरे से आप पूछोगे तो इस आंदोलन का आगे कोई, मतलब पॉलिटिकली कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि कोई एक सोनम वांगचुक को छोड़ करके कोई भी पॉलिटिकल थिंकर इनके साथ नहीं है। कह रहे हैं ना, कई लोग आरोप लगा कि ये तो मोहरा है अभिजीत दीप के, इसके पीछे तो केजरीवाल का हाथ है। नहीं, केजरीवाल का तो हाथ नहीं है। केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया टीम में 2-3 साल इसने, अभिजीत दीपके ने जो है काम किया है। यदि आप मेरे से पूछोगे, मैं 60 साल की उम्र का आदमी हूँ, मेरे से पूछोगे तो ये एक पॉलिटिकल स्टार्टअप है। और हर आंदोलन और हर जो मतलब क्रांति की जो सुगबुगाहट होती है ना, उसमें कुछ नए नेता पैदा होते हैं और फिर वो जनता को ठग करके आगे चल जाते हैं। केजरीवाल जंतर मंतर पे आए थे, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था, फिर जाके सीएम बने थे। क्या लग रहा है कि ये भी पार्टी उसी दिशा में चल रही है? ये चलने की कोशिश भी करे तो भी जो है वो बूस्ट वाले रास्ते पे चल नहीं पाएगी, क्योंकि अन्ना का जो आंदोलन है, आप ये भी जानते हो कि पूरी तरह से स्पॉन्सर्ड आंदोलन था, यूपीए की सरकार को गिराने का आंदोलन था, और उसमें पूरे भारत के बड़े बड़े थिंक टैंक थे। ऐसा कौन सा जो, मतलब ऐसा कौन सा थिंक टैंक था जो उसके साथ नहीं जुड़ा हुआ था? यहाँ पे अभिजीत दीपके के साथ कोई एक सोनम वांगचुक को छोड़ करके एक दूसरा नाम मुझे आप गिना दीजिए कि कोई इंडिया का कोई थिंक टैंक इनके साथ जुड़ा हो।